प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 14 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ऊपर प्रश्न में बताया गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। दो गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक गुब्बारे को देख रही है और यही गुब्बारा अभी सी बिंदु पर स्थित है। कुछ समय पश्चात वो ई बिंदु तक पहुंच जाता है। तो गुब्बारा एक ही है। ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है और यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है, तो इस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस गुब्बारे की भूमि से जो बीच की दूरी है कुल 88.2 मीटर के बराबर है। ये क्षैतिज रेखा और यहाँ पे दृष्टि रेखा में आप देख रहे हैं यहाँ पे बी बिंदु पर यहाँ से इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर कम हो जाएगी। तो ये 1.2 मीटर को हम यहाँ से कम कर देते हैं। अब ये कुछ समय बाद गुब्बारे को देखती है तो वह सी बिंदु से ई बिंदु तक पहुँच जाता है और इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश के बराबर रह जाता है। मान लीजिए कि दृष्टि रेखा AD है और यहाँ पर जो गुब्बारे की ऊंचाई है वह अभी भी 87 मीटर है। चूँकि कुल ऊंचाई भूमि से 88.2 मीटर है तो इसमें से हम 1.2 को कम कर देते हैं, जिससे इसकी कुल ऊंचाई यहाँ से 87 मीटर बचती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के त्रिभुज तैयार हो जाते हैं, समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ABC के रूप में तैयार होता है और दूसरा जो समकोण त्रिभुज है वो ADE के रूप में तैयार हो जाता है। हमें अंत में ज्ञात करना है कि जो गुब्बारे की जो तय की गई दूरी है वह कितनी होगी। तो पहली स्थिति में यहाँ पर गुब्बारा था और इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। पहले A से B थी और फिर B से D के बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है। क्रमशः इसे हम x और y मीटर मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो दूरी है A से B की वह x मीटर है और जो B से D बिंदु के बीच की दूरी है वह y मीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है वह y मीटर के रूप में हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इस स्थान से इस स्थान के बीच की तय की गई दूरी है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से मान लेते हैं कि गुब्बारा C बिंदु से E बिंदु तक पहुँचता है। ज्ञात भूमि से गुब्बारे की कुल ऊंचाई अर्थात C से जो G बिंदु के बीच की जो दूरी है यह आपको ज्ञात है 88.2 के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यदि आप इस BC बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, अच्छा ये दूरी CG और EH दोनों आपस में बराबर हैं और यदि हम इन दोनों की दूरियां ज्ञात करेंगे CB और ED की, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यदि हम CG में से इस BG को घटा दें और BG जो है AF के बराबर है अर्थात 1.2 मीटर के बराबर है, तो 88.2 में से हम यहाँ पर 1.2 को माइनस कर देते हैं। तो जो कुल दूरी हमें प्राप्त होती है BC की वह होती है 87 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से आप रेखा चित्र खींच सकते हैं, जैसा हमने ऊपर एक गुब्बारे को उड़ते हुए दिखाया था। तो इसका ये रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दूरी आ गई है BC बराबर आपको ये दिखाई दे रही है। BC का मान यहाँ से यहाँ तक का
ये आ गया 87 मीटर के बराबर, और ये भी मान 87 मीटर के ही बराबर प्राप्त हो जाता है ईडी की लंबाई। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए बी बिंदु के बीच की दूरी हमें x मीटर मान लेते हैं, और यहाँ पे हमें जो प्रश्न में ज्ञात है कि इस दौरान जो गुब्बारा सी बिंदु पर था ई बिंदु तक पहुँच जाता है, तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है, अर्थात बी से डी बिंदु के बीच की दूरी, हम इसको मान लेते हैं कि y मीटर के बराबर है। अब ये दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज को हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज को हल करते हैं, त्रिभुज ABC को। तो लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लंब और आधार की बात करते हैं, तो इसमें संबंध बताने वाला सूत्र tan थीटा के रूप में हम जानते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लंब tan थीटा यहाँ पे BC बटे और जो आधार है वह AB के बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 अंश के बराबर है, तो थीटा के स्थान पे हम 60 अंश लिख देंगे। अब यहाँ BC तथा AB का हम मान रखते हैं, तो BC का मान हमने जैसा कि यहाँ पे ज्ञात किया 87 मीटर के बराबर, और आप जानते हैं कि tan 60 का जो मान है वह होता है कर्णी 3 के बराबर। बराबर लिखेंगे BC का मान 87.0 मीटर, तो 87 मीटर के बराबर है। और यहाँ पे जो AB के बीच की दूरी है वह x के रूप में माने हैं। हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ से x का पक्षांतर कर देते हैं तिर्यक गुणा करके, और कर्णी 3 को इसके स्थान पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 87 बटे कर्णी 3 के बराबर। इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ADE में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लंब और आधार की बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पे हम यहाँ पे tan अनुपात लेके चलेंगे, और ये जो थीटा का मान है यहाँ पे 30 अंश के बराबर है। लंब आपका ED के बराबर है या DE के बराबर है, और जो आधार है वह AD के बराबर है। अब आप इसका मान रख सकते हैं tan 30 का मान, चूँकि हम जानते हैं 1 बटे कर्णी 3 के बराबर होता है, और ED का मान आपको 87 मीटर ज्ञात है। यहाँ पे 87 लिखेंगे, और बटे में AD, A और D बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पे पहले x है और प्लस इसमें कर देंगे y, तो इस तरीके से ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब तिर्यक गुणा करने पर x धन y का 1 में गुणा करेंगे, तो x धन y बराबर होगा 87 में कर्णी 3 का गुणा होगा, तो 87 कर्णी 3। इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण 1 में आप देख रहे हैं x का मान 87 बटे कर्णी 3 ज्ञात है। ये x का मान यहाँ पे हम इसके स्थान पर रखते हैं, तो मान रखने पर x का यहाँ पे होगा 87 बटे कर्णी 3 धन y बराबर 87 कर्णी 3। अब 87 बटे कर्णी 3 का पक्षांतर दूसरे पक्ष में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 87 कर्णी 3 को ऐसा ही लिखेंगे, और इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो धन के चिन्ह से ये ऋण के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 87 बटे कर्णी 3 के बराबर। अब यहाँ पे इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, और इसको LCM लेते हुए हमें सरल करना होगा। तो आप LCM लेते हुए सरल करें। यहाँ पे y बराबर कर्णी 3, इसका LCM आ जाता है 1 और कर्णी 3 का, 1 का भाग कर्णी 3 बार, और कर्णी 3 का कर्णी 3 में हमने आपको गुणा करने बताया था, तो इसका मान 3 के बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 बराबर कर्णी 9, और 9 का वर्गमूल 3 के बराबर। तो 3 का गुणा 87 में करेंगे, तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं 87 गुणित 3। अब कर्णी 3 का कर्णी 3 में भाग एक बार चला जाता, तो 1 का गुणा 87 में हो जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ से 87 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और यहाँ पे 3 से बचता है और यहाँ पे 1 बचता है, तो इस प्रकार से ये बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से हल करना, आप गुणा भाग ना करें तो। अब इसके बाद यहाँ से 3 में से 1 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, और बटे में कर्णी 3 बचेगा, और फिर आप 2 का गुणा कर सकते हैं, 2 से 14 हो गया, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 174 बटे कर्णी 3 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हर में कर्णी 3 है, तो
हम कर्णी 3 यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 174 बटे लिखेंगे कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 बटे कर्णी 3। हर का परिमेयकरण से तात्पर्य हर को अंश और हर में गुणा करना। अब इसके बाद इस कर्णी 3 को कर्णी 3 में हम यदि गुणा कर देते हैं, कर्णी 3 का कर्णी 3 में, तो गुणा करने पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 के बराबर प्राप्त हो जाएगा और 174 कर्णी 3 होगा। 3 से कैंसिल करें तो 3 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 या 5 15। अब यहाँ शेष बचा 24 और 3 से भाग दिए तो 8 बार चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 58 कर्णी 3 हमें प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा चली गई अभीष्ट दूरी 58 कर्णी 3 मीटर है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों गुब्बारों के बीच के चली गई दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। आपको किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा तो ये आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने इस अध्याय 8 को नहीं देखा है तो आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे दी गई है एंड स्क्रीन पर, इसको क्लिक करके पूरे इसके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।